नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची के साथ। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि के मौके पर रांची के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चुटियाराम मंदिर में शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस पौराणिक मंदिर में नवरात्रि के इस विशेष दिन पर खास आयोजन किए गए जो धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बने। वहीं इस मौके पर मंदिर में विधिवत रूप से कन्या पूजन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया और उनके बीच हलवा, चने और पूरी का प्रसाद वितरित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने देवी स्वरूप कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें सामर्थ्य के अनुसार पैसे या उपहार दिए। नवरात्रि के दौरान कन्याओं का पूजन करने की परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि उन्हें देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इधर चुटियाराम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण देखा गया। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शहर में 188 लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी मिलाकर कुल 220 अखाड़े हैं, जिनका विसर्जन शहर के विभिन्न नदी घाटों पर किया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को डीसी, एसएसपी के साथ अन्य अधिकारियों ने नदी घाटों का निरीक्षण किया। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने सभी घाटों पर बिजली, पानी, साफ सफाई और विसर्जन के दिन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि सभी घाटों पर विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि शहर के सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ जन सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर सादे लिबास में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके लिए सभी को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। 2 घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं और आगे और भी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। रामनवमी के चलते हमारे जितने भी घाट हैं वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी का हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में निर्देश दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, धूल के ठहराव की व्यवस्था, साथ ही साथ हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी जल बहाव है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो भी हमारे अन्य व्यवस्थाएं होनी है, आवागमन में कोई ट्रैफिक ना हो, कोई भी बाधा ना हो, इस सब संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए। को लेकर के लगातार ही प्रशासन और पुलिस की टीम पिछले तकरीबन 1 महीने से सक्रिय है और आज की तिथि में विशेष तौर पर क्योंकि घाटों पर आने की परंपरा जमशेदपुर में रही है, जितने भी अखाड़े हैं वो सभी जो विसर्जन करते हैं वो घाटों पर आके करते हैं। तो आज सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। खासतौर पर स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, बालू घाट, दो मुहानी, जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इन सभी जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही साथ पीए सिस्टम यानी कि जो लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं वो ठीक ढंग से कार्यरत हो, जिससे कि गाड़ियों को आने उनकी निकासी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही लोगों को कंटिन्यूसली गाइड किया जा सके और उस दिन पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट फोर्सेस भी लगाई जाएंगी, जिससे कि पूरी विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं आदितपुर बस्ती इमली चौक स्थित प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर में शनिवार को चैत्र नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी की पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंत्रों के जाप के साथ मां की पूजा की। इस दौरान मंदिर परिसर में कमेटी के सदस्य एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की पूजा पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से इसी पारंपरिक विधि से की जा रही है। इस वर्ष महाअष्टमी पूजा के साथ विशेष आकर्षण का केंद्र खिचड़ी भोग वितरण का कार्यक्रम भी रहा। कमेटी ने इस अवसर पर सभी भक्तों को इतने वर्षों से साथ देने का अभिनंदन किया। पूजा आयोजन में विशेष रूप से कमेटी के अध्यक्ष अजय नंदी, उपाध्यक्ष संजय सतपथी सहित अन्य सदस्यों का सक्रिय रूप से सहयोग रहा। यह पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यहाँ के लोग और मंदिर कमेटी इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारा आज अष्टमी का पूजा हो रहा है माता का, जो हम लोग का हर साल का यही हिसाब से चलता है।
और ये पूजा जो है 1945 से चालू है। और आज नवमी का भोग भी वितरण होगा शाम को 5 बजे से, जो सबके लिए है। और उसमें कुछ कूपन का सिस्टम भी है। कुछ लोगों जो है सीधा जिसको चाल डाल ये सब लाया जाता है, वो भी यहाँ पर जमा होता है सब व्रती लोग से, ठीक है। और उसका बाद में आपका पूजा का शाम को आरती होगा। पूजा का आज अष्टमी की पूजा का आरती होकर फिर कल नवमी पूजा चालू हो जाएगी। नवमी पूजा होने के बाद में हम लोग का विजयदशमी होता है, जो 10वीं तारीख है, 7 तारीख को। ये होकर हम लोग का अन्नपूर्णा पूजा कमेटी का समापन होता है। कि ये वासंती पूजा के नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा पूजा है। मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पूजा करने, अपनी मम्मी के साथ आती थी और अभी शादी के बाद खुद से आ रही हूँ। और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से पूजा होता है। कई तरह के अनुष्ठान, भोग वितरण सब कुछ होता है यहाँ का। पूजा में आप लोग आइए, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ के कमेटी मेंबर बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा भी यहाँ के कमेटी मेंबर हैं, उनका नाम है श्री राजकुमार नंदी, और यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर ने मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या निवारण पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद सत्र का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र जमशेदपुर द्वारा संचालित किया गया, जो लोगों को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस संवाद सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, तनाव और अवसाद से जुड़ी समस्याओं को समझना और आत्महत्या जैसी गंभीर स्थिति से बचाव के लिए प्रभावी उपायों की जानकारी देना था। यह सत्र विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आयोजित किया गया था जो शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, करियर की चिंता, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत कारणों से मानसिक असहजता का सामना कर सकते हैं। संवाद के दौरान जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र के प्रतिनिधियों ने अपने कार्यों, सेवाओं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहता है और संकटग्रस्त लोगों को निःशुल्क, गोपनीय और संवेदनशील परामर्श प्रदान करता है। केंद्र का उद्देश्य न केवल आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना है, बल्कि लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की मानसिक शक्ति भी प्रदान करना है। बहुत ही ज्वलंत समस्या है और आजकल के बच्चों को समझना बड़ा ही मुश्किल है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के कितना समीप हम लोग आकर के उन लोगों को समझ सकें। और मैक्सिमम बच्चों को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गेम्स जो है सबसे अच्छा तरीका है जुड़ने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और हमारे यहाँ ढेर सारे करीब 15 से ज़्यादा क्लब्स चल रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो उन क्लब्स में भी हिस्सा लें। और अभी हम लोगों ने एक वेलनेस क्लब भी शुरू किया है, तो उस वेलनेस क्लब के अंदर भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आकर के और शाम को संगीत, जिस भी तरीके का जो है इंस्ट्रूमेंट वो बजाना चाहते हैं, तो उन लोगों का हमने एक लिस्ट भी बनवाया है और उन लोगों को वो ट्रेनिंग भी शुरू करवा रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित जहातू गांव में बहुचर्चित फुटबॉल टीम किंगफिशर एफसी ने अपना नया गाना रिलीज किया, जो अब जेडी धूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। गाने का विधिवत उद्घाटन जहातू फुटबॉल मैदान में आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के अध्यक्ष निरूप हांसदान द्वारा किया गया। वहीं इस गाने को अजय सोरेन और रूपाली हांसदा ने गाया है और इसके लेखक एवं निर्माता अमित माझी है। किंगफिशर एफसी टीम जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में अपनी खेल प्रतिभा से धूम मचा चुकी है, अब कला और मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रख रही है। इस टीम में जहातू के बुद्धवेश्वर हांसदा गोलकीपर के रूप में खेलते हैं। गाने का उद्देश्य पोटका क्षेत्र के नए युवाओं में पढ़ाई के साथ साथ कला, मनोरंजन एवं फुटबॉल के प्रति रुचि विकसित करना है, ताकि वे अपने समाज, गांव, राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के अध्यक्ष निरूप हांसदा ने कहा कि किंगफिशर एफसी ने झारखंड सहित कई राज्यों में अपनी कला और खेल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अब खेल के अलावा फुटबॉल खिलाड़ी कला की दुनिया में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो एक सराहनीय पहल है। तो धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जेडी धूम जहातू को,
जेडीधूम जातू की ओर से स्पोर्ट्स के माध्यम से जो भी जातू का परिचय बना है, और जेडीधूम माध्यम यह भी कोशिश कर रहा है कि गीत संगीत के द्वारा भी जेडीधूम आगे है, पीछे नहीं है। और जेडीधूम माध्यम यही ये चाहता है कि जैसे कि हमारे किंग फिशर फुटबॉल टीम जो है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड मचा हुआ है किंग फिशर, उस किंग फिशर में हमारे गांव के ही एक लड़का जो बुद्धेश्वर हंसदा जी है, वो मेन कीपर हैं, वो भी नाम रोशन कर चुके हैं। उसी के स्तर से हम कहना चाहेंगे कि तमाम जितने भी खिलाड़ी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो, स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, जो भी हो, गाना के माध्यम से हम लोग जागृत करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स भी एक राजनीतिक लाइफ है, उसमें भी आप अपना लाइफ को संवार सकते हैं। वही हम लोगों का मकसद है और वही आज हम लोग लंच कर रहे हैं। आज कल 8 बजे तक जो गीत संगीत है, कल 8 बजे तक जितने भी हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं, उसमें भी आपका लाइफ बन सकता है अगर आपका मेहनत और कौशल रहेगा तो। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तल्ख बयानबाजी देखने को मिल रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस नेता प्रदीप बालमूचु ने भाजपा पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। वहीं झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी हालिया हार से घबराई हुई है और राज्य की 27% आबादी पर हमला कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अब आदिवासियों का हितैषी बनने का दिखावा बंद करना चाहिए। धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग, और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। आज जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर ये इसका अंत कहाँ होगा? आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला है।
ये नरेटिव करने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहाँ से खुलासा करने वाले हैं। वहीं इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप बालमोचू ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। बालमोचू ने बताया कि रघुवर दास के कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने इसलिए लौटा दिया था क्योंकि उसमें भाजपा का कोई लाभ नहीं दिखा था। बालमोचू ने आगे कहा कि भाजपा अब वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से एक विशेष समुदाय की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड में। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें की। अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है, मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, CNT SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे भाई, जो CNT SPT एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगी। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मगर उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, तो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लव जिहाद से इस वक्फ बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया। वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड भी दे देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, मगर इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था और उसका फल देख लिया, चले गए। रांची में श्री महावीर मंडल द्वारा महाअष्टमी और महानवमी की शोभा यात्रा को भव्यता से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई और कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। श्री महावीर मंडल के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने बताया कि इस बार महाअष्टमी की झांकी प्रतियोगिता की भव्यता को बढ़ाने के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 35,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए और अन्य सांत्वना पुरस्कार झांकी प्रस्तुत करने वाले अखाड़ों को दी जाएगी। इसके अलावा बाजा प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता को 21,000 रुपए, द्वितीय को 11,000 रुपए और तृतीय को 5,100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महामंडलेश्वर श्री त्यागी बाबा के द्वारा रात्रि 9 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही धनबाद से आ रहे विक्की छाबड़ा और उनके ग्रुप द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे और विभिन्न झांकियों की प्रस्तुति भी की जाएगी। इस आयोजन को लेकर मंडल के सदस्य और स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं और इस बार की शोभा यात्रा को और भी भव्य और आकर्षक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और 6 तारीख को रामनवमी का 6 तारीख को पर्व है और 5 तारीख को हम भव्य झांकी प्रतियोगिता, अस्त्र और ताशा प्रतियोगिता जो होती है, साथ ही साथ सम्मान समारोह का आयोजन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर मेन रोड के समीप किया जाता है श्री महावीर मंडल महानगर द्वारा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार विक्की छाबड़ा जी धनबाद से और उनकी टीम और बंगाल से आ रहे कुछ प्रमुख कलाकार अपने जो है कला को प्रस्तुत करेंगे।
शाम को 9 बजे कल उद्घाटन इस कार्यक्रम का महंत त्यागी जी, बाबा त्यागी जी महामंडलेश्वर, जो हमारे संकट मोचन मंदिर के बाबा हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और इस बार जो पुरस्कार राशि है, जो प्रथम बेस्ट झांकी होगी उसे 35,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 का दिया जाएगा। साथ ही साथ आकर्षक शील्ड और तलवार भी उन्हें भेंट की जाएगी। जो ताशा पार्टी है, जो अखाड़ा आएंगे, उनके लिए 21,000 की प्रथम राशि, 11,000 की द्वितीय राशि और थर्ड पुरस्कार 5100 का रहेगा और उन्हें भी तलवार भेंट की जाएगी और साथ ही साथ आकर्षक मोमेंटो भी प्रदान की जाएगी। इस बार जितने भी झांकी, जितने भी हमारे अखाड़े निकलेंगे, सबको हम एक प्रोत्साहन के लिए शील्ड प्रदान करेंगे, साथ ही साथ तलवार भी उनको प्रदान करेंगे। वहीं बागबेड़ा महानगर विकास समिति की पहल पर जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। बागबेड़ा थाना प्रभारी की देखरेख में समिति के सदस्य प्रत्येक क्षेत्र में पानी का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत गांधीनगर शाखा मैदान से समिति के अध्यक्ष सुबोध झा द्वारा टैंकरों से पानी वितरित करके की जाएगी। वहीं इस अवसर पर सुबोध झा ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि पानी एक कीमती संसाधन है, इसे बर्बाद ना करें और व्यवस्थित ढंग से पानी ले। उन्होंने कहा कि सभी टैंकर बागबेड़ा थाने पर जाएंगे। थाना के समिति सदस्य विभिन्न बस्तियों में टैंकर उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। जिसे भी पानी टैंकर की आवश्यकता हो वह बागबेड़ा थाना प्रभारी और समिति के अध्यक्ष से मिल सकते हैं। जहां भी पानी टैंकर देना है उस स्थान पर थाना और समिति के माध्यम से टैंकर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी 6 टैंकरों से पानी का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उपायुक्त के आदेश पर जुस्को कंपनी, तारापुर कंपनी और टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के प्रमुख केशव कुमार रंजन के सहयोग से बागबेड़ा, किताड़ी और गागेड़ी की सभी पंचायतों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के फंड से भी यह पहल जारी रहेगी। डीसी साहब के आदेश पे जुस्को के जीएम आर.के. सिंह के द्वारा और केशव कुमार अर्बन सर्विसेज के प्रमुख केशव कुमार जी के माध्यम से बैठक कर एसडीओ मैडम, डीसी साहब के साथ बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से बागबेड़ा के पूरे क्षेत्रों में अभी तत्काल जो है 10 टैंकरों से पानी की व्यवस्था जो है समिति के प्रयास से हुआ है और रामनवमी के बाद से 30 टैंकरों के माध्यम से पानी जो है पूरे बागबेड़ा क्षेत्रों में, हरगुड्डू क्षेत्रों में, घागेड़ी क्षेत्रों में, गीताडी क्षेत्रों में जो है हमारी इस समिति की संयोजिका पवित्रा पांडे जी, हमारे समिति के संयोजक विनोद राम जी, दीपक डांगी जी, राजू शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी बागबेड़ा मंडल के महामंत्री विमलेश उपाध्याय जी, सभी लोगों के सहयोग से जो है पूरे क्षेत्रों में टैंकर से पानी की जो है सप्लाई व्यवस्था की जनता को हर प्रकार का सहयोग जो है किसी न किसी रूप में सेवा की भावना से हम लोग देंगे। सभी यहाँ पर जो पानी भरने आ रहे हैं सभी जनता जनार्दन से आग्रह है, आप प्रेम संबंध से सभी लोग पानी को अच्छा से भरें और एक दूसरे को कोऑपरेट करके आप लोग इस पानी के अभियान को सही रूप से चलाएं। तो अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।